हे हाय, आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक एंड यूथ चैनल मस्ती और मस्ती करने फिर से मैं अभिनंदन सिंह आपकी खिदमत में हाजिर। और सितारे मस्ती में आपके फेवरेट शो में आज बहुत ही प्यारे सितारे मेरे साथ हैं, बहुत ही टैलेंटेड मंझोए कलाकार। तो इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले आप जानते ही हैं, लाइक ऑलवेज बहुत अच्छे हैं मेरे कर्मा, बिकॉज वी हैव नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड नेहा शर्मा। Love that. I love your shoes, यार. I'm cool. Thank you so much. And I think आप लोग तो इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं क्या ही कॉम्प्लीमेंट दूं। अच्छी चीज तो ये कि मेरा नवाज भाई सेम ग्रीन पहन के आए हैं। Yeah, usually we were twinning, but आज देखो आपका लक कि आज आप दोनों ट्विन कर रहे हो। It's a big one. Exactly. लेकिन ये भी देखो हाँ, ये भी तो ग्रीन मैंने भी किया है। थोड़ा पैरेट ग्रीन इसमें भी है। नवाज भाई को 18 साल लगे थे, you know, to get the right break। मुझे 10 साल लगे इनसे इंटरव्यू करने के लिए यार। Is that not so? bad, yeah. यार मैं तो ऐसा बिल्कुल खुली किताब की तरह हूँ। 18 साल? It's 18 साल तो नहीं, हाँ वो 12 साल थे मेरी। Sorry, 12 साल यार। हाँ। That's what I'm like यार, 18 में तो मतलब थक ही जाए आदमी। ट्रेलर बहुत कमाल का है, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज नवाज जी जब होते हैं स्क्रीन पे तब तो हमें पता है कुछ चंचल होने वाला है, मगर आपका चंचल स्वभाव हमने जो स्क्रीन पे देखा, दैट वाज लाइक वाओ। I mean, I'm blessed to be part of this film, to be with him in this film. I mean, everything. And आपको ट्रेलर अच्छा लगा तो मतलब इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? क्या बात है। नवाज सर, आपने बहुत सारे मुश्किल किरदार किए हैं, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, सेक्रेड गेम्स हो, एक से एक मुश्किल किरदार। मगर कितना मुश्किल होता है आपके लिए जब इतना खूबसूरत चेहरा नेहा शर्मा जैसा आपके सामने? मेरे लिए तो आसान हो जाता सब कुछ। मैं तो सरेंडर कर देता हूँ। तो अब जो होगा इधर से ही होगा। अपना बहुत अच्छा हो जाता है जब सामने ही वो होता है ना कि यार जिसको देख के जीने का मन करता। Wow, today is my lucky day. I mean, you saying these lovely things and him saying these lovely things. आज तो मतलब स्पेशल मैं नोट करूँगी घर जाके। आज का दिन तो अंदर से ही आती है ना एक्टिंग की। Yeah, I evoke acting in him. अंदर से अगर खुश हो आप तो बाहर दिखेगा। वो खुशी आपके ट्रेलर में बखूबी दिख रही है ना? इसलिए मैं और नवाज सर आज मैचिंग पहन के आए हैं ग्रीन। क्या बात है। ताकि आज हम सिर्फ नेहा की तारीफ करें। Yes. Lucky day, I have to say. Right. Okay, जोगी का जुगाड़ तो हम फिल्म में देख ही लेंगे, है ना? मगर रियल लाइफ में नवाज आपने कितने जुगाड़ किए हैं? आई एम श्योर आपने बहुत सारे जुगाड़ तो किए हैं, कुछ तो मैंने सुने आपके पिछले इंटरव्यूज में। सो कुछ ऐसा बताएं जो किसी को पता नहीं है। सुना है भिंडी। तौलिया वाला मैंने भी सुना। तौलिया वाला कौन सा था? किसी दोस्त का तौलिया भी यूज किया था आपने? वो तो पता नहीं क्या क्या यूज किया। दोस्तों की तो सारी चीजें यूज की है। तो ऐसा कुछ जुगाड़ जो आपने कभी किसी को बताया? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले परफ्यूम नहीं था मेरे पास। मैं भूल गया था। तो लेडीज परफ्यूम ही लगा के आई होप वो नेहा का ना हो। नहीं, लेकिन एक लड़की का था। यू मेड श्योर कि नेहा का ना हो ताकि वो सेम आपको पता चल जाता। दोनों ने एक ही लगा रखा है। अमेजिंग यार, एक्सक्लूसिव है। नेहा, आपने कितना जुगाड़ किया लाइफ में? यार मैं यही कह रही थी, आई डोंट नो, कुछ चीजें टूट जाती तो वो फेविक्विक एंड फेविकॉल के अलावा आई डोंट थिंक मैं इतना क्रिएटिव जुगाड़ कर सकती हूँ जैसा नवाज भिंडी हाथ से तोड़ के डाल रहे वाले जुगाड़। आई डोंट थिंक आई कैन मैच अप टू दैट। नो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि नेहा की कोई चीज टूट जाएगी ना तो वो नहीं लेके आती होंगी, ऐसा लगता नहीं कि जुगाड़ करती होंगी। ऐसा नहीं है यार, किड है ना, ऐसा लगता है देख के कि मतलब हल्का सा भी स्क्रैच आ जाएगा तो ये नई गाड़ी ले आएंगे। यार pampered in the way of love, but it's not always that all days are great for anyone. So I feel I've seen bad days with my mom and dad when my dad moved out of my ancestral home with my grandparents and he started from scratch. तो मैंने वो भी देखा है where he said I don't want none of your properties and I want to start on my own. So you know that's things I've seen as you know growing up. तो ऐसा नहीं है यार, मैं चीजें फिक्स करती हूँ। यार मेरा ना दिल टूटा। मुझे लगता है कि वो अभी फिक्स कर पाएंगी। मैं कर सकती हूँ, ऐसा चैलेंज मैं लेती हूँ। बस यही सुनना था मैंने, इसलिए सर मैं आया था। थैंक यू सो मच। ओके, फिल्म में शादी अरेंज एंड डिस अरेंज जो मैंने टर्म सुनी है वो हो रही है। तो नवाज भाई, रियल लाइफ में कभी आपने किसी की शादी अरेंज करवाई है? कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाई। कोशिश की थी मगर वो डिस अरेंज हो गई। नेहा?
नो एक्चुअली लोग बहुत कोशिश करते हैं अरेंज करने की, यू नो, क्योंकि उनको हैबिट है इंडिया में, आपको पता है यार ये सिंगल लड़की मिली और ये सिंगल, यू नो, यू गाइस शुड गो ऑन अ डेट, ये इंडिया में बहुत फेवरेट काम है लोगों का, बट प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज एक दो बार मैं ऐसे लोगों से मिलने गई हूँ विद सेटअप जो फ्रेंड्स करके देते हैं, एंड आई फील लाइक टू वेरी रॉन्ग पीपल हैव बीन ब्रॉट इन टुगेदर, तो प्लीज ये जुगाड़ वाले काम आप लोग मत करिए, लीव इट टू गॉड, ही नोज बेटर। कभी आपके साथ भी ऐसा होता है किसी पार्टी में गए, फैमिली फंक्शन में गए और आपको फिक्स करने की कोशिश करती है? एक्चुअली मेरे मॉम एंड डैड दे लर्नड इट लॉन्ग बैक कि ऐसा नहीं करना है। पेरेंट्स नहीं करते, मगर अक्सर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको बहुत मजा आता है, तो दैट हैपेंड, या फ्रेंड्स for that matter. Friends have done it, and I've decided one thing, never to listen to them, और वो जो भी एडवाइस दे उसको फॉलो मत करो। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो फिल्म में भी है, किसी की शादी आपने अरेंज तो नहीं करवाई, डिस अरेंज करवाई है आपने, यानी कि तोड़वाई है? एक बार सोच लो जरा। ये तो खैर इतना बड़ा गुनाह अजीम हो जाएगा मैं किसी की शादी डिसअरेंजमेंट करूं। नेहा? नहीं यार, ब्रेकअप? हाँ, of course, क्यों नहीं? I feel like if two people are not like keeping each other happy, I don't see why they should be together, because your life इतनी छोटी सी है, be happy, be with the person who makes you happy. तो if I see two people being miserable, मैं तो बोल देती हूँ यार, it's not working out, guys. हम लोग मेरे साथ हो गया एक बार ऐसा कि किसी का कुछ हो गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो कंधा यूज किया हमने, कंधा दिया है। ये कंधा जो ये ब्रेकअप बैरियर का काम किया इस कंधे ने, कि कंधे पे सर रख के जो है तो रो सकती है या रो सकता है जब चाहे, है ना? कोशिश। That's a good support. हाँ, That's really interesting. हम कंधा थे एक्चुअली, बहुत सारे ब्रेकअप्स में मैं कंधा बने। ओके, उसके बाद फ्रेंड जोन हुए या फिर कुछ आगे बात बढ़ी? कंधा कभी काम आ गया। सर हाई फाइव ऑन दिस वन, ये बहुत गजब का जवाब दिया। ये मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर के सीन का डायलॉग याद दिलाता है, जो बहुत इसके मीम्स भी बने हुए हैं। हाँ, एक बार वो हो जाएगा, वो वाला, हाँ, परमिशन वाला, या क्या वही ना जी? वो मेरे साथ हुआ था रियल लाइफ में, दिल्ली में हुआ था जी। पहले क्या, मैं कभी लड़कियों के साथ पढ़ा ही नहीं था, राइट। अब हमें यही नहीं पता था कि कैसे बात की जाए, कैसे क्या किया जाए, तो मैंने सोचा इसको ऐसी जगह पे ले जाता हूँ जब कोई ना हो, तो मैंने यार एक घूमने चलते हैं, तो बोला चलो ठीक है। हाँ, रियल लाइफ में हुआ था। तो मेरे साथ आ गई वो। अब हम एक पार्क में आ गए, पहले तो मैं इधर इतना डरा हुआ, मैं पार्क में कैसे, अब एक लड़की साथ में बैठी हुई है, अब क्या बात करें, ये स्टार्ट करते मुझे डर लग रहा था कि, क्योंकि दिमाग में मेरे पाप चल रहे थे ना बहुत सारे। मैंने इधर उधर देखा, लड़की ऐसे बैठी हुई थी ऐसे हाथ करके, मैंने इधर उधर देखा, उसके खट से उसके हाथ पे हाथ रख दिया। उसने देखा, ये क्या कर रहे हो? मैंने हाथ पे हाथ रखा, हाँ, हाथ पे हाथ रखा है, बोले तो इलीगल है। और जैसे उसने इलीगल कहा, मुझे कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब याद आने, मैं यार गड़बड़ हो गया, ये तो बहुत ही इस तरह की चीज़ हो गई थी। नेहा, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं जी, तो अभी मेरे डैड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, या डैड इज फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो फिल्मों में आपने सरकार कैसे बनाई? यार कोशिश कर रहे हैं, बनी तो नहीं है सरकार, बट लगे हैं, जैसे कैंपेनिंग करते हैं, कोशिश कर रहे हैं दैट वी कैन रीच आउट टू पीपल एंड मेक देम अवेयर दैट वी एग्जिस्ट, तो अभी सरकार बनाने की कोशिश है। बट आपकी जो एक्टिंग जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई? आई रिमेंबर योर फर्स्ट फिल्म क्रूक, एंड सडनली नेहा शर्मा कम्स इन, एंड देन बहुत ही प्यारे शॉट्स थे इमरान हाशमी के साथ। So how did that journey start? Actually, my journey started from a Telugu film, so I owe my life to them. I mean, I love Bollywood because Hindi is my first language. तो मुझे यहाँ काम करना था, but मेरी पहली फिल्म चिरुता है जो रामचरण के साथ है, जो पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट की है, और मुझे अभी भी नहीं पता वो फिल्म मुझे कैसे मिली, because I was still in college and they wanted someone like me, तो मैं गई और मुझे तो ऑडिशन करना नहीं आता था उस वक्त। They made me sit, they were talking to me, they were recording everything, and they felt like I fit the bill. Right. अभी that I call is destiny and I call it beginner's luck. तो मुझे वो फिल्म मिल गई and I got so much love from the audiences that I was thrown into a lot, and then I was like, चलो यार, this is something I enjoy. And then I was like कि how can I become an actor, because मुझे language and इनकी तरह मैं रट्टू तोता नहीं हूँ, तो मुझे वो lines याद करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, and I was struggling. तो मुझे लगा कि शायद अगर, and I enjoyed the process, तो मुझे लगा शायद अगर मैं हिंदी में ये चीज़ करूँ तो मुझे मज़ा आएगा।
And I took a break, and Mohit and Bhatt Saab were doing this film, and they had heard of Chiruta, so they called me कि ये film है, हिंदी में है. So I was like, okay, let's do this. तो वहाँ से journey शुरू हुई, and I feel I got immense success in my first film, and then you expect कि सब successful ही होना, सब अच्छी चीजें ही होने वाली. You're not prepared for the failure. So failures happened, and then they taught me that life is not rose-colored glasses पहन के वैसी नहीं है life. Life is going to be difficult. Life is going to teach you a lot. So every film has been a learning lesson for me, and journey's been like that. So yeah, I'm learning and I'm growing and I'm trying to better myself. And acting तो मैं set पे ही सीखती आई हूँ, because I've not been trained like all of these. सर हमारे साथ हो तो तो मैं इनकी stories जब सुनती हूँ about theater and all of that, it's a different world altogether. I wish I went to an acting school and all of that, but yeah, I was thrown into this quite early. So yeah. So तेलुगु फिल्म से पहले, because आप बिहार से हैं, तो आपको कभी भोजपुरी फिल्म का ऑफर नहीं आया? यार 19 में तो वहाँ शुरू हो गई थी मैं, तो उसके पहले क्या, अब पढ़ रही थी मैं यार. I need to finish my education. My parents always said कि पहले पढ़ो and then you have your life secured. नवाज भाई, आपकी स्ट्रगल हम सब जानते हैं. आई थिंक आपकी स्ट्रगल की जो स्टोरीज हैं, तो नवाज भाई उस स्ट्रगल में और आज 2023 का जो साल है, इस स्ट्रगल में क्या डिफरेंस आपको लगता है? मुझे तो डिफरेंस सच बताऊं नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र नहीं आता. आई थिंक पहले मुझे लगता है कि लाइफ ज़्यादा मुझे अच्छी लगती थी. अच्छा, क्योंकि मैं बहुत ही वो एम्बिशियस तो था नहीं. और मुझे लगता था कि भाई इतना मिल जाए मुझे, इसमें खाना सर्वाइवल हो सके मेरा, या ऐसा था. क्योंकि एक्टर था, एक्टिंग करने की आदत थी. चाहे सड़क पे करा लो, स्ट्रीट प्ले करा लो, चाहे कहीं पे ट्रेन में करा ले, तो मैं ट्रेन में भी करता, ग्रुप बना लेता. अगर मुझे काम ना मिलता, एक थिएटर का ग्रुप बना लेता. मुझे एक्टिंग करने का शौक था. मुझे मैं कि स्टार बनूँ, इस्टेब्लिश हूँ, वो बिल्कुल भी आज भी नहीं है, और ना कभी होगा मुझे शौक. मुझे काम करने का शौक, उसमें मुझे मज़ा आता है. इसलिए आपने अपना नया घर बनवाया वर्सोवा में. मुझे घर का भी शौक नहीं है, ना गाड़ियों का शौक है. सच बता रहा हूँ. आपको लगेगा कि क्या बकवास बाजी कर रहा है, बट ट्रस्ट में मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे इन चीज़ों का शौक ही नहीं है. मेरे को अब भी एक छोटे से रूम में रख दोगे ना, मैं कई साल निकाल दूंगा उसमें. मैं इस तरह का आदमी हूँ. और आपको अक्सर पसंद है कि, बिकॉज मैंने कई बार इंटरव्यूज में देखा, आप कहते हैं कि मुझे शहर की चहल पहल में इतना मज़ा नहीं आता जितना कि सन्नाटे में या फिर किसी खेत में बैठ के मैं अपनी स्क्रिप्ट रीडिंग करूँ. दिस इज व्हाट यू लाइक. आप आज भी वो करते हैं? बिल्कुल करता हूँ. मैं तो अभी भी, जब पैंडेमिक था या उसके बाद से, मैंने अपने खेतों में ना झोपड़ी बनवा ली थी ऐसे. मैं घंटों फिर चुपचाप बैठा रहता था, कुछ नहीं. हवा की आवाज़ भी सुनाई देती थी, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी. तो वो मुझे बहुत पसंद है वो चीज़. और तब की मेरी आदत ऐसी पड़ी है, जब भी मुझे यहाँ 1 महीना 2 महीना हो जाता है, भाग जाता हूँ मैं वो सिर्फ हवा की आवाज़ें सुनने के लिए. अभी ये सुनने का मेरा भी मन कर रहा है कि मैं हवाओं की आवाज़ें सुनूं. कोविड के टाइम we could hear the birds and all. It was so beautiful. Pollution कितना कम था. Exactly. और उसने कोविड के वो 2 साल ने मेरा तो लाइफ ही बिल्कुल ऐसे चेंज कर दिया. मुझे बहुत खुशी होती है कि थैंक गॉड. हालांकि वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था वो इंसिडेंट. We could actually see stars. Correct. Sky was clear. We could hear the birds, animals on the road. I mean, it was amazing. Those things were amazing. नवाज भाई, एक ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करती है, बिकॉज आपकी जर्नी हर किसी को इंस्पायर करती है, मगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करती है, वो क्या? किसी भी इंसान में ऑनेस्टी होती है ना. मुझे जेलसी भी होती है कि कितना ऑनेस्ट है ये इंसान. क्या बात. मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, है ना. मुझे वो चीज़ इंस्पायर करती है, कहीं से भी कोई भी हो लाइफ में, है ना. और जो अपने काम के लिए ऑनेस्ट होते हैं, अपने काम के लिए डेडिकेशन होता है. लाइक फॉर एग्जांपल जूता सीने वाला बंदा भी मेरे को इंस्पायर करके, इतना मैकेनिक जो होते हैं वो दूर से बताते हैं गाड़ी में ये प्रॉब्लम है. जो टैलेंट होता है, वो स्किल होती है ना, उन लोगों से इंस्पायर होता हूँ मैं. सच बता रहा हूँ. जो फिल्म का ट्रेलर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. उसको देख के बहुत लोगों का मन चंचल भी हुआ होगा. तो कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट फिल्म के दौरान शूट करते हैं, यू वुड वांट टू शेयर? The whole film is funny. Yeah. Of course. But कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपने कभी शेयर ना किया, जो आपको याद करके लगता है कि यार ये बहुत सही चीज हुई थी सेट पे यार. ये ट्रैक्टर पे बैठी थी, ट्रोली थी, और रास्ते में गड्ढे बहुत थे. तो मुझे लगता रहा पता नहीं ये लड़की सहन कर पाएगी गड्ढे लाइफ में ट्रैक्टर में. तो इनको देख के बड़ा मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था. कभी उससे पहले ट्रैक्टर में बैठी हो? आगे में, बट वो पीछे बोरियों पे तो नहीं बैठी हूँ. अच्छा. कैसा लगा? मजा आया. अच्छा, जिसका आपने BTS भी डाला था इंस्टाग्राम पे, राइट, जिसमें आप और नवाज ट्रक पे लेटे हुए थे, एंड देन इट वाज वेरी हॉट, एंड आई फील नवाज के पास एक जैकेट थी, और मुझे इतनी जेलसी हो रही थी बिकॉज मेरे पास जैकेट नहीं थी. तो मुझे था कि यार ये जैकेट मुझे मिल जाए एंड आई कैन प्रोटेक्ट माय सेल्फ. तो इवेंचुअली सीन में ऐसा हुआ कि वो जैकेट मेरे पास आ गई.
क्या तो मैंने इम्प्रोवाइज किया था Okay, because jacket की बात की and of course we all know Neha is very stylish. So what's your style statement, Neha? I'm a minimalist. I feel like मुझे लगता है कि when you're wearing something, your personality should shine, not your clothes, because it takes away from who you are. So I think from the very beginning I've been like that. I like minimal and I like classy, simple. Yeah, I like simple things in life. And Nawaz bhai, what's your style statement? मेरा कुछ नहीं है, मैं यहाँ इन चीज़ों में जुगाड़ करता हूँ। क्या पहने चलो ये शर्ट मिली, अब इससे जुगाड़ करते करते जो है ये बन गया। तो खाने में क्या पसंद है आपको नवाज भाई? मैं कुछ भी खाता हूँ। कुछ भी? हाँ। वेज नॉन वेज? मैं सब खाता हूँ। सब खाता है। हाँ, मैं इवन बाहर जब जाते हैं तो लोगों को लगता है अरे यार अपने माँ के हाथ का खाना है। मुझे नहीं इतना ज़्यादा वो होता है, मैं जो मिलता है मैं वहाँ के खाने को एक्सप्लोर करता हूँ। ये जो बना रखा है ना माँ के हाथ का खाना, और भी ऐसे नहीं यार, और भी एक से एक खाना मिलता है। Neha, I know that you love coffee. I see that every morning ना नेहा का एक पोस्ट होता है Instagram पे कॉफी या फिर एक exotic प्रॉब्लम नहीं अच्छा लगता है। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है मेरी कॉफियों से। उनको लगता है कि यार कुछ और लगा दो। मैं क्यों लगाऊं? मुझे खुशी मिलती है मेरी कॉफी। I swear I share it with my people. Yeah, even I do that. मुझे चाय बहुत पसंद है। So मैं चाय का पिक्चर पोस्ट करता हूँ, लोगों को उससे भी प्रॉब्लम। Yeah. So हरी मिर्च पोस्ट किया करो, उसको लगेगी लाल मिर्च। कॉफी के साथ ना साइड में हरी मिर्च, लाल मिर्च, और नीचे लिख दो लगी। So now we're gonna go to next round, जो हमारा है फन वर्ड। मैं आपसे कुछ रैंडम सवाल पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है एक फन वर्ड में, राइट? नवाज किसका बदला लेगा एंड किससे? कभी ना एंथनी हॉपकिंस से बदला लूं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करता है वो। किनसे? 82 इयर्स एंथनी हॉपकिंस। 82 इयर्स में भी माय गॉड क्या मतलब अमेजिंग। मुझे इतना वो होता है कि इस एज में भी इतनी अवेयरनेस है परफॉर्मेंस की उस आदमी के पास, अमेजिंग है वो। एंड नेहा किससे बदला लेगी एंड क्यों? ये जो मेरी कॉफी देख के जल रहे हैं लोग, उनसे मैं बदला लूंगी। एक मिर्ची लगाऊंगी कल मैं कॉफी के साथ। जी नेहा, शादी करूंगी तो सिर्फ शादी करूंगी when I meet the person who deserves me. Right. Yeah, and उससे नीचे नहीं बात करनी है मुझे। Someone who respects me, loves me, cares about me, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। If someone who can do all of that with me and appreciate me as a person, only then. देखो ये I'm in no rush. देखो ये 3 चीजें बताई, जो रिस्पेक्ट करता हो, हाँ, और क्या प्यार करेगा, जो अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा भाई मेरे गांव में ये 3 चीजों वाले बहुत लोग हैं, बताओ। मैं तो बोला मुझे लिस्ट दे देना, मैं एक एक विजिट करना शुरू करती हूँ। प्लीज आप लिस्ट बताइए, वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। या इंस्टाग्राम पे लास्ट किसको स्टॉक किया था एंड अक्सर किसको स्टॉक करते हो आप? मैं आयशा का ही सबसे ज्यादा देखती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक शी पुट्स सच मोटिवेशनल स्टफ which I gain from, because मुझे वो अकाउंट्स फॉलो करने में चाहता है जो कुछ अच्छी बातें बताएं, कुछ सिखाएं लाइफ में, कुछ मैं आगे ग्रो करूं। और आजकल मैं प्रमोशन में इनको स्टॉक कर रही हूँ कि इन्होंने कुछ अलग रील तो नहीं डाल दी जो मैंने मिस कर दी, या कुछ प्रमोशन का अलग डाल दिया। गुड हेल्दी कंपटीशन। मैं भी करता हूँ। आप इनको स्टॉक करते हैं? नेहा आजकल इन्हीं को मेरा आखिरी प्यार मेरी नीस है आजकल। तो आजकल तो आई एम ऑब्सेस्ड विद हर, बिकॉज मैं सुबह उठती हूँ पहले उसके वीडियोस देखने, रात को सोती हूँ उसके वीडियोस देखने, और जब नए वीडियोस नहीं आते तो हम वो ग्रुप पे, यार कहाँ है मिली के वीडियोस, कहाँ है, भेजो गाइस। सो इट्स लाइक एन ऑब्सेशन राइट नाउ, दैट्स माय करंट ऑब्सेशन। नवाज भाई, आजकल पता क्या हो रहा है, पिछले 10-12 दिन से जहाँ मैं सोता हूँ उसके सामने एक पेड़ है, उस पे ब्लू कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं, है ना, और बहुत सारे हैं। उस पे एक चिड़िया आती है रोज मॉर्निंग में 7 बजे की, और मेरी आँख खुल जाती है हमेशा 6 बजे। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। वो आती है और मैं विंडो खोल के उसकी तरफ देखने लगता हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो 10 दिन पहले मेरे पास आई, आके बैठ गई यहाँ पे इतनी दूरी पे, और मैं बैठा रहा, मैं कुछ नहीं किया, उसको देखता रहा। तब से लेके हर रोज उसी वक्त पे रोज आती है मेरे वहाँ आके बैठ जाती है। हाँ, और वो भी ब्लू कलर की है, वो भी चिड़िया की। हाँ, मतलब उस चिड़िया का आखिरी प्यार मुझे लगता है कि आप बन चुके हैं। हाँ, मैं बन चुका और वो मेरी बन चुकी है। या बहुत खूब, मैं उसका बन चुका हूँ। मतलब मैंने बहुत इंटरव्यूज किए, मगर ऐसा जवाब मैंने पहली बार सुना है जो बहुत ही प्यारा, टचिंग सा। नवाज भाई फिल्मों में तो खेलते हैं, आप टॉक शोज में भी खेल जाते हैं। नेहा, ये सवाल सिर्फ आपसे ही पूछ सकता हूँ, बिकॉज नवाज भाई से नहीं पूछ सकता। देश के 42 करोड़ लड़कों का सवाल है आपसे। Are you single? I am.
सच में? Yeah, and the reason I just told you, I'm in no rush. ये जो pressure है ना society के ऊपर कि यार this is the time, find the person. यार I don't want to find. If it is meant for me, it'll happen. नवाज भाई, एक फिल्म जो आप डायरेक्ट करना चाहेंगे वो कौन सी? मैं कभी अपनी लाइफ में डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये दो तीन काम मेरे से नहीं होते, मेरे से सिर्फ एक ही काम एक बार में होता है। मैंने कभी सोचा नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं अगर डायरेक्ट करूंगा तो मैं सारे नॉन एक्टर्स लूंगा या हाईली ट्रेंड एक्टर लूंगा। अगर मुझे सपोज डॉक्टर का रोल, तो मैं डॉक्टर को ऐसे डॉक्टर को पकड़ूंगा जो रियली डॉक्टर है। इस तरह की चीजें करूंगा। नेहा, अगर आप यार मेरी स्क्रिप्ट रेडी है। हाँ, एज अ डायरेक्टर? एज अ डायरेक्टर, वाओ, मेरी स्क्रिप्ट रेडी है, यस। और एक्टर्स भी मेरे दिमाग में हैं, बट जब वो यस बोलेंगे तब मैं बताऊंगी आपको। बट या मैं सिंस 6th grade मेरी स्क्रिप्ट रेडी है, बिकॉज आई लव सिनेमा। आई मीन एक्टर बनना नहीं था मेरे दिमाग में कभी भी, दैट वाज नॉट एन ऑप्शन, बट आई लव सिनेमा, आई लव मूवीज। तो एक स्क्रिप्ट थी जो मैंने एक बुक पढ़ी थी एंड आई वाज लाइक आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस बुक, आई कुडंट स्लीप फॉर नाइट्स। तो मुझे था कि यार कभी अगर मैं इस लाइन में आऊंगी, आई वांट टू मेक दिस इनटू अ मूवी। तो या वो है, मुझे वो बनानी है। बट कुछ आइडिया बता सकते हैं फिल्म किसके इर्द गिर्द? रोमांटिक? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे मेकर्स बैठे रहेंगे, लिख लेंगे एंड देन दे विल डू इट बिफोर मी, सो आई वांट टू मेक इट व्हेन आई कैन मेक इट। सारे प्रोडक्शन वाले, सारे डायरेक्टर्स पहुंच जाएंगे नया नया। जी, बट इट्स अ वेरी इनक्रेडिबल स्टोरी। सो नाउ वी मूव अहेड, बट उससे पहले एक सवाल ये है, आपकी फिल्म, आपके करियर में आपकी फेवरेट फिल्म का फेवरेट डायलॉग कौन सा है नवाज का? एक वो था कि उसमें स्पीच है मंटो में, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे, मैं किसे अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ धड़ क्यों मर रहे थे। इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई से 1857 के खंडर में ढूंढने की कोशिश करता है, सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। इन सब बातों को सुनाते सुनाते आप सब से मार खा लूँगा, उफ तक नहीं करूँगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दो तो मेरे खून की हर बूंद रोतेगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं। तो एक मतलब आर्टिस्ट की मतलब ये आर्टिस्ट की एक व्यथा है कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे इन सब में मत डालो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, वो नहीं। आर्टिस्ट होता है। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस आर्टिस्ट बात कर रहा है लोगों से। नेहा was already thinking कि क्या जवाब दूँ मैं। यार you know अभी अब तो मतलब मैं ना ही दूँ तो अच्छा है। After this, it's okay. like, I'm not competing with him on this one. No. Okay, no worries. Yeah. Then we move on to next round. फटाफट से we'll quickly play. But you know, for my first film, Chiruta, there's one question that I keep asking him: what's your name? And that dialogue was sensational through the film. Everybody loved it. And also one more, which was Ni Abba, which is a bad word, which became very popular. So yeah, I enjoyed that. Short and sweet. Short and sweet. Yeah. So अगला जो हमारा गेम है उसमें मैं आपको क्यूज दूंगा, राइट? नवाज, आप इसको पकड़ेंगे, आपको देखना नहीं है इसका कि जवाब क्या है, एंड नेहा विल एक्ट लाइक दिस जो इस पे मेंशन है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद इट। आपको देखना नहीं है इसको। अच्छा, हाँ, just face towards Neha. Show it to me. Yeah. देखना नहीं है। नहीं, मैं देखा नहीं। So let's do this. दूल्हा। अरे क्या बात है। Easy, difficult. ये One word है, 2 words है, 3 words है, 2 words है, okay. हिंदी है। हाँ। सबसे मुश्किल एक्ट होने वाला है नवाज भाई का। हाँ। रिस्ट, घड़ी, वक्त, मनी, पैसा, क्या बांध रहे हो? राखी। ओके, राखी, ब्रिलियंट। नहीं, राखी। पहला वर्ड राखी है। ओह गॉड, पागल हो रहा है कोई। बोल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। राखी has gone mad. बोल रही है। हाँ। वो कौन सी फिल्म है? करण अर्जुन? No.
Okay, she's close, but that's please, I'll make you see that. Oh God, it's a person, and I'm thinking, क्या हो सकता है यार? Oh God. I should have spoken to him a lot more. Yes. कोई बात नहीं. Yes. Next one. So नवाज सर, आप ये तो बहुत आसान. ये तो Okay. yeah. Nawaz. This was the guess. This was the word. No. I win this. Yes, I'm absolutely. sorry for your loss, Nawaz. I won. Right? और इतने इंटरेस्टिंग एक्ट और जवाब और गेसेस के बाद आई थिंक हमारी विनर नवाज सर है ना, तो इनके लिए मैं चाहूंगा कि आप इनको एक कॉफी मग दें. अक्सर जिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम है नेहा के इंस्टाग्राम स्टोरी से, उनको आज हमारे लाइव शो में कॉफी मग दिखाया जा रहा है. और ये जैसा कि नवाज भाई ने कहा था कि मिर्ची तो वी आर मिर्चीज. मुझे कॉफी से नवाजा गया है. नवाजा गया. क्या My favorite thing. अमेजिंग. थैंक यू सो मच. तो कैसा लगा कुछ अवार्ड विनिंग स्पीच? Yeah, thank you for all the love. I want to thank my mother and my father and my family. And I would thank myself. Yeah, and you and Nawaz, of course. Thank you so much. And on that note, हम एक लेंगे मस्ती सेल्फी. तो आ जाइए फटाफट.